आज हम राहु के राशि परिवर्तन का मीन राशि वालों के ऊपर अक्टूबर 2023 से और मई 2025 तक क्या फल मिलने वाला है, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि यह राशिफल किसके लिए लागू होगा। तो अगर आपका राशि नाम से मीन राशि है तो यह राशिफल आपके लिए है। इसके अलावा अगर आप लोगों का पुकार नाम से मीन राशि है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। इसके अलावा अगर आप लोगों की कुंडली में आपका लग्न जो है मीन लग्न है तो भी यह राशिफल आपके लिए लागू होगा। सबसे अधिक इसका फल जो है जिन लोगों की राशि नाम से मीन राशि होगी उसके लिए सबसे अधिक लागू होगा। अब आइए जाने कि यह कब से कब तक के लिए लागू होगा। तो जो भी हम फल बताएंगे, क्योंकि राहु जो है 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में गोचर करेंगे। अभी तक यह मेष राशि में थे और राहु जो है उल्टा चलते हैं। उल्टा चलते हुए मेष राशि से यह मीन राशि में जाएंगे और एक राशि में यह 18 महीने तक रहेंगे। तो यह यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक रहेंगे। अब आइए जाने कि यह आप लोगों के लिए क्या फल लेकर के आने वाले हैं। तो राहु, जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, राहु आपकी राशि में ही जो है आपके गोचर करेंगे। राहु राशि में ही गोचर करने के कारण आप लोगों का इस समय जो आप लोगों को थोड़ा अहंकार हो जाएगा। तो इस समय जो है झूठे अहंकार से आप लोगों को बचना होगा। इसके अलावा आपकी वृत्ति जो है इस समय गंभीर हो जाएगी। आप लोग गंभीर हो जाएंगे और इस समय आप लोग चालाक हो जाएंगे, थोड़ा चतुर हो जाएंगे। जो है वो भी चतुर जो है दूसरे टाइप का, जैसे जो लोग नेता लोग होते हैं उस टाइप की चतुराई आपकी हो जाएगी। इस समय आपकी चतुराई बढ़ने वाली है। अगर आप लोग नेता हैं तब तो बहुत अच्छा है। आप लोगों का नेतृत्व का गुण और अधिक बढ़ जाएगा। लोगों को परखने की शक्ति और अधिक बढ़ जाएगी। चाहे कोई भी हो, जो भी मीन राशि का होगा, इस समय लोगों को परखने की शक्ति आप में आ जाएगी। लोगों और जो है आप लोगों में जैसे जो रहस्यमय प्रवृत्ति होती है, रहस्यमय प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी। दूसरों को जानने का गुण देख करके आप में आ जाएगा कि अगला जो है कैसा है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, यह इस समय आप में आ जाएगा। तो यह रहस्यमय प्रवृत्ति हो जाएगी, थोड़ी गंभीर प्रवृत्ति हो जाएगी और इस समय आप लोग थोड़े चालाक हो जाएंगे। तो इस समय राहु लग्न में बैठा होने के कारण यह सब आप में देंगे। इसके अलावा आप लोगों की जो है मन को जो है इस समय शांत रखिए। मन को शांत रखते हैं तो ही आप लोगों को इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो अहंकार से बचना है। इस समय तर्क वितर्क की क्षमता आप में बढ़ जाएगी। लोगों से जैसे तार्किक जो लोग तर्क और वितर्क करते हैं, तो यह सब क्षमता आपकी बढ़ने वाली है। इसके अलावा इस समय आप लोगों का जो है यहाँ से बैठ करके राहु, जैसे जो लोग राजनीति से जुड़ा हुआ अगर है तो उनको सबसे अधिक लाभ होने वाला है। यहाँ से बैठ करके राहु की पंचम दृष्टि, जैसा कि बगल में दिख रहा होगा, आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। 5वें भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण अगर आप लोगों का इस समय संतान प्राप्ति की इच्छा है तो इस समय संतान होने के योग बनेंगे। इसके अलावा पंचम भाव से संतान का विचार होता है तो संतान के योग बनेंगे। इसके अलावा जो भी आपका ज्ञान होगा, आपके ज्ञान के माध्यम से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। तो इस समय अगर आप अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को शेयर मार्केट का ज्ञान है तो शेयर मार्केट से भी अगर आपको ज्ञान है तो उसमें भी पैसा लगा सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ होने के योग बनेंगे। जो ही हम यह फल बताएंगे, अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे होंगे तो इन फलों में और अधिक वृद्धि आपको दिखाई देगी। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब होंगे तो इसमें थोड़ी कमी आएगी, लेकिन फल आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहां से बैठ करके राहु की जो जैसे 5वें भाव पर दृष्टि होने के कारण यहां से जो लोग भी जैसे लव मैरिज करना चाहते होंगे तो उसके योग बनेंगे। इसके अलावा जिन लोगों का भी जो छात्र हैं, आप लोगों को इसमें पढ़ाई पर ध्यान एकाग्रचित रखना है, नहीं तो फिर पढ़ाई से ध्यान आप लोगों का भटकेगा और लव अफेयर के चक्कर में इस समय आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उन सब चक्करों से आप लोग दूर रहिए, उसके होने के योग बनेंगे। अगर लव अफेयर के बीच चक्कर में पढ़ते हैं तो फिर पढ़ाई आपका जो है भंग होगा और फिर उसमें भी आप लोगों को जो है बहुत अधिक जो है सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई देगी। उसमें भी आप लोगों को जो है आपस में तकरार होगा, आपस में जो है व्यवहार आप लोगों का नहीं मिलेगा, तो उसमें भी समस्याएं होने वाली हैं। इसके अलावा जो लोग पहले से ही इस तरह के अफेयर में पड़े हुए हैं तो उन लोगों का ब्रेकअप होने का भी इस समय योग बनेगा। या फिर जो लोग चाहते होंगे कि हम लोगों में सेपरेशन हो जाए तो उसका भी इस समय योग बनेगा। तो कुल मिलाकर के छात्रों को इस समय पढ़ाई में ध्यान देना है, मन को एकाग्रचित करके पढ़ाई में ध्यान लगाना है, नहीं तो फिर जो है झूठे अफेयरों में भी आप लोगों का इस समय मन लगेगा। और उसमें भी जो है मन अगर उसमें पढ़ते भी हैं तो फिर आप लोगों का जो है बाद में एक दूसरे में जो है
मन जो है नहीं बैठेगा और उसमें भी आप लोगों में खटपट होती रहेगी, लेकिन खटपट होने के बाद भी चलता रहेगा, तो उसका भी योग इस समय बनेगा। इसके अलावा यहाँ से जो है राहु, जो लोग भी अगर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ पढ़ाई करते होंगे तो उसमें आप लोगों को सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, या फिर लीक से हट करके कोई भी अगर आप पढ़ाई करते होंगे, जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है जैसे BA MA या फिर BSc MSc इस तरह का, इससे छोड़ करके कोई और अगर पढ़ाई करते होंगे तो उसमें भी आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहां से बैठ करके राहु की सप्तम दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। 7वें भाव से विवाह का विचार किया जाता है, तो आपके विवाह होने के इस समय योग बनेंगे। तो इस समय विवाह होने का योग बन रहा है। लव मैरिज या किसी भी प्रकार का विवाह अगर आप करना चाहते हैं तो सभी प्रकार के विवाह के योग राहु बनाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों का विवाह हो चुका है, आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर शक नहीं करना है, नहीं तो फिर जो है अगर एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं तो आपस में भी आप लोगों का व्यवहार, आप लोगों का आपसी तालमेल सही नहीं रहेगा, तो फिर समस्या होगी और आप लोगों में आपस में मनमुटाव होगा। तो आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना है और सौहार्द पूर्वक और प्रेम पूर्वक से आप लोगों को रहना है, नहीं तो फिर इस समय आप लोगों को जो है समस्या हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों का, अगर मान लीजिए कई लोगों का होता है जिनको सेपरेशन चाहिए, कोर्ट में केस चल रहा होगा, तो फिर उन लोगों के भी अलग होने के इस समय योग बनेंगे। इसके अलावा सप्तम भाव से जो है व्यापार का भी विचार किया जाता है, तो इस समय आप लोग अगर पुराना व्यापार छोड़ करके कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो उसका भी योग बनेगा, या फिर अगर कोई पार्टनर इस समय बनाना चाहते हैं तो पार्टनर बनाने का भी योग बनेगा। इसके अलावा अगर कोई पुराना पार्टनर है तो उसके साथ संबंधों को मधुर रखिए, नहीं तो फिर अगर आपस में एक दूसरे पे शक करेंगे तो फिर समस्या होगी और व्यापार में आप दोनों ही लोगों को समस्या होगी, उसमें भी आपको अधिक समस्या होगी। तो जो भी पार्टनर आपका है, चाहे वैवाहिक पार्टनर है चाहे व्यापार का पार्टनर है, उसके साथ इस समय संबंधों को मधुर बना करके रखना है, नहीं तो फिर समस्या आप लोगों को होगी। तो पति पत्नी में भी आपको संबंधों को मधुर रखना है, और अगर व्यापार में है पार्टनर तो उसमें भी संबंधों को मधुर रखना है। इसके अलावा यहां से बैठ करके राहु की जो नवम दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण इस समय आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। इस समय आप लोग अगर धार्मिक हो जाते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। तो धार्मिकता इसमें बढ़ने वाली है, धार्मिक यात्राएं इस समय हो सकती हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। तो धार्मिक यात्राएं भी करते रहिए। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे, इधर उधर की यात्राओं के भी योग बनेंगे। अगर उससे करते हैं तो उससे भी आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहां से जो है अगर आप लोगों को यश की प्राप्ति होगी, यश प्राप्ति होने के योग बनेंगे, अच्छे कार्यों के करने के योग बनेंगे, तो अच्छे कार्य इस समय करेंगे। व्यवसाय आपका ठीक चलेगा, नौकरी अच्छी रहेगी। इस समय आप लोगों का भाग्य का सहयोग होने के कारण नौकरी जो भी आप करते होंगे वो अच्छा रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा, आपका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, और कुल मिलाकर के यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप लोग से जुड़ा हुआ कोई भी शुभ संस्कार इस समय करना होगा तो इन सभी शुभ संस्कारों के योग बनेंगे, जैसे विवाह हो गया, संतान हो गया, या फिर जनेऊ हो गया, मुंडन हो गया, कोई भी जैसे शुभ कर्म आपसे संबंधित कोई भी काम है वो है इस समय होने का योग बनेगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है समय समय पर इसी तरह की और उपयोगी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे और हमारा भी उत्साहवर्धन हो, ताकि हम भी जो है इसी तरह के वीडियो हमेशा बनाते रहें। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।